बिलासपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ समारोह शुक्रवार को मुंगेली नाका चौक के मैदान में अव्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री का आगमन अस्वस्थता के कारण स्थगित होने के बाद केंद्र राज्य मंत्री तोखन साहू और अरुण साहू ने समारोह की अध्यक्षता की। मेयर ने शपथ के दौरान संप्रभुता की जगह सांप्रदायिकता शब्द पढ़ दिया, जिसके बाद अफसरों ने उन्हें दोबारा शपथ दिलाई। समारोह के दौरान पार्षदों को गेट पर रोक लिया गया और सफाई कर्मियों व मितानिनों को भीड़ बढ़ाने के लिए बुलवाना पड़ा। 70 वार्डों के पार्षदों को 10-10 के समूहों में शपथ दिलाई गई। महापौर नगर निगम बिलासपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की बनाए रखूंगी तथा ईमानदारी पूर्वक तथा निष्ठता पूर्वक अपने महापौर और 70 पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस शहर को स्मार्ट शहर बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और महापौर जी के साथ ये बिलासपुर शहर स्मार्ट शहर बनेगा और उसमें दलगत भावना से हटके हम पूरे शहर का विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, जिससे ये शहर स्मार्ट शहर के रूप में परिवर्तित हो। अब ये अरपा बेहतर करने के लिए कोई योजना है? क्योंकि देखिए, अरपा एक अलग विषय है और उसके बारे में व्यापक विधानसभा में चर्चा हुई है और उसके बारे में हम अलग से एक योजना बना के बारहमासी पानी रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए हम प्रयास करें। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण, दूसरा शपथ ग्रहण क्या बिलासपुर को प्राथमिकता मिलेगी? इंतजार करिए। सभापति को भी लेकर के नहीं, कोई कहावत नहीं है। हम बहुत जल्दी सभापति का, IC का, जिला पंचायत बताइए भी आज ये शपथ ग्रहण से पहले प्रशिक्षण नहीं दिया गया था क्या? कैसे? जी भैया, तो जोर से बोलेंगे भैया। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था हमारे महापौर जी का, पूजा विधानी सहित सभी पार्षदों का। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से महापौर जी को और जीते हुए सभी पार्षदों को बधाई देता हूं। बिलासपुर नगर निगम के जनता को बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिनकी मेहनत से ये सब लोग जीत करके आए हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए हैं। हम जो घोषणा पत्र, अटल विश्वास पत्र जारी किया गया है, उस अटल विश्वास पत्र पर पहले दिन से काम करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद मोदी की गारंटी को पूरा किया गया। अब इन निगमों के चुनाव के बाद अटल विश्वास पत्र की एक एक बिंदु को हम पूरा करेंगे। आपको तो काम करने ही नहीं दे रहे आपके अधिकारी। विधानसभा में तो आपके ही विधायक सब चिल्ला रहे हैं। आज शपथ लिए हैं, आज से ही हमारे महापौर और पार्षद अपने काम पर लगे हैं। जल जीवन मिशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे, विधानसभा में भी सवाल उठा है। अब तक के उसमें 20% ही काम हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब उस पर गति आएगी, माननीय मंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, अच्छा काम होंगे। आज की शपथ में चूक देखने को मिली, दोबारा पठन करना पड़ा शपथ को। देखिए, यदि कोई भूल हुई है तो सुधार किया जा सकता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का तालमेल सही नहीं है क्या अपनी पार्टी के खिलाफ? सब में तालमेल है। प्रश्नकाल तो सबके लिए होता है। कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य अपनी बात को हाउस में रख सकते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं और जनता की बात को उठाने के लिए हाउस होता है, इसलिए उसमें विरोध वाली कोई बात नहीं है। अपनी बात को, जनता की बात को, जनता की मांगों को, जनता के हितों को ध्यान में रख करके सभी सम्माननीय सदस्य हाउस में अपनी बात को रखते हैं और जिससे काम तेजी से हो सके। ये अंतर्द्वंद है क्या जो विधानसभा में उभर कर आ रही है? किसी भी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद नहीं है, ये अधिकार है। हाउस में अपनी बातों को रखना सभी सम्मानित सदस्यों का अधिकार है। तोखन जी, दीपक बैज जी ने आरोप लगाया है कि सरकार तमाम कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। वो खुद अपने आप
अपने घरों में लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। अपने गिरेबान को कांग्रेस झांक करके देखे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो देखिए, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, निगमों के चुनाव में, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों में बम्पर वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता जिताई है, हमारे इन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं के भरोसे। तो हम सब एकजुटता के साथ, हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई अंतर्विरोध की कोई बात नहीं है। 2 बार शपथ लेना पड़ गया। बिलासपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब जनता के जनादेश से श्रीमती पूजा विधानी और 70 पार्षद निर्वाचित होकर के अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। और आज सभी लोगों ने अपने दायित्व के प्रति शपथ ली है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब के नेतृत्व में बिलासपुर चहुमुखी विकास की ओर बढ़ेगा और बिलासपुर में तरक्की के नए युग की शुरुआत होगी। विधायक जी पढ़ने में चूक हो जाती है, देखिए वो उनका चश्मा का प्रॉब्लम था, पढ़ी लिखी महिला है। 2 बार हुआ चूक? नहीं, 2 बार नहीं, हो जाता है। एक महिला के संग इतना बारीकी में आप लोगों को नहीं देखना। देखिए, सुनने में गलत हुआ होगा, जो भी है मेरे से गलती हुआ होगा, तो मुझे कहा गया था कि फिर से आप उसको पढ़ लीजिए करके, तो मैंने पढ़ के जो है शपथ ग्रहण को पूरा किया। कांग्रेस अब इस पे सीधा निशाना साध रही कि मेयर को तो शपथ लेना ही नहीं आ रहा है मेयर पर। ठीक है, मेयर को शपथ लेना नहीं आए, लेकिन 5 साल काम करके मेयर दिखाएगी। ये उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने दीजिए। विपक्ष में क्योंकि बैठे हैं तो उनका भी कर्तव्य है, यही करते हैं। हम तो जनता ने बहुमत के साथ हमें चुन के भेजा है नगर निगम में। हम नगर निगम के और नगर क्षेत्र में जितना हमारे कर्तव्य है उसको पालन करते हुए नगर को बहुत अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, जनता के अनुरूप काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, वो यही करते रहे। हम अपना काम करके 5 साल में दिखाएंगे।